हेलो दोस्तों, जय माता दी। चलिए, आज तो अष्टमी है, माता रानी की पूजा कर लेते हैं। देखिए, मैं चुनरी उड़ा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत तेज़ खांसी, जुकाम और हल्का हल्का बुखार भी है। हमने कहा अष्टमी है, चलो आज पूजा कर लेते हैं। सुबह इनको ड्यूटी भी जाना था, तो मैंने सुबह सुबह खीर पूड़ी बना दिया, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं कैमरा लगाना भूल गई, वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन ये छोटी सी कटोरी में आप देख रहे हैं, माता रानी को खीर चढ़ा दी मैंने। अब चलिए अष्टमी की पूजा कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो अष्टमी की पूजा होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है। और आपके यहाँ कौन सी पूजा होती है? गले में बहुत ज़्यादा खिचखिच हो रही है और आंखें भी अजीब सी लग रही हैं। बस आज का दिन, आज रामनवमी है। आज से माता रानी हमको सूना करके चली जाएंगी। कल उनकी विदाई हो जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। 9 दिन पता ही नहीं चले, पूजा पाठ करते करते माँ के दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और बताइए, आपके यहाँ अष्टमी या नवमी किस चीज़ की पूजा होती है? खैर, माँ की पूजा अष्टमी हो या सप्तमी हो या पहले दिन, किसी भी दिन करो, सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। और सच्चे मन से की गई पूजा सफल भी होती है। आप कितना भी सामान चढ़ा दो, रख दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक मन आपका सच्चा नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। पूजा तो हर एक, छोटी बड़ी मझली, कैसे भी कर लो। चलिए, माता रानी सबकी रक्षा करें, बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाए, पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी हो, काबिल बने, कामयाब बने बच्चे। आखिर हमारे देश का भविष्य बच्चे ही तो होते हैं। चलिए पूजा कर लें। पूजा कर रहे हैं हम। अब माता रानी की जोत जला लें। फिर इसके बाद आरती होने के बाद, ये देखिए आरती शुरू हो गई। चलिए आप भी मेरे साथ आरती कर लीजिए। माता रानी की आरती हो रही है। मुझे तो ये कृष्ण भगवान की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है, राधा कृष्ण की। मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। वैसे तो कोई देवता छोटे बड़े नहीं होते हैं, सभी देवता एक है। सबका, सभी के मालिक एक ही होते हैं, किसी भी धर्म के हों। और बताइए, आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? हम लोग देखो, माता रानी की आरती हो गई। ये जोत में माता रानी के सामने जला कर रख दी हूँ। चलिए, अब पूजा हो चुकी है। अब माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। जय हो माता रानी, सबकी रक्षा करना, मैया सबका सुहाग बना रहे। बस ऐसे ही माता रानी हर साल आती रहे, आपकी सेवा में हम लोग लगे रहें। बस आपसे यही प्रार्थना है। जय माँ भगवती। बस सभी दुख परेशानियों की, सभी कष्ट निवारण का, झेलने का सब माता रानी सक्षम बनाए सभी को। दुख सुख तो लगा ही रहता है। चलिए आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये देखिए कैसा लगा, छोटा सा मंदिर है मेरा। देखिए हमारे माता रानी जोत जल रही है। मेरी हालत देखिए, जुकाम की वजह से, खांसी जुकाम की वजह से हालत ख़राब हो रखी, गर्मी भी लग रही है, अजीब सा हाल हो रखा है। चलिए अब आपको मंदिर ले चलते हैं। देखिए मैं मंदिर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है मंदिर का। देख सकते हैं आप लोग, मंदिर में कितनी शांति है। वहाँ जब मैं पहुँची तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत हकीकत में ठीक हो रही है। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि उठ ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मंदिर में पैर कदम रखते ही इतना अच्छा लगने लगा, सकारात्मक ऊर्जा सी आ गई। और मैंने फिर माता रानी की पूजा की। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। जन्माष्टमी में यहीं पर पूजा होती है। ये देखिए झूला में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सभी मंदिरों में ताला लगा रहता है, क्योंकि भक्तगण जो आते हैं बहुत ज़्यादा दूध, पानी और जलेबी, खीर पूड़ी सब चढ़ा के सब फैलाते हैं। तो कुत्ता चढ़ते रहते हैं, सब फैलाते रहते हैं। वही अनाज जब गीला हो जाता है तो फिर कोई खाता भी नहीं, सब पड़ा रहता है। ऐसे तो किसी भी जानवर को दे दो तो बेचारों का पेट भर जाएगा। फैलाने से क्या मतलब, तो वो तो माता रानी भाव के भूखी होती हैं। ऐसे ही आप कह दो, भोग लग जाता है उनको। माता रानी सब जानती हैं। आइए देखो, आपको ये राम लक्ष्मण सीता जी हैं, इनके दर्शन कराती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी जगह आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है।
ये हमारी गौरी मैया का मंदिर है, दुर्गा मैया का। चलिए यहीं पर बैठ कर पूजा कर लेते हैं। बगल में मेरी फ्रेंड एक बैठी हुई हैं, तो वो झंडा चढ़ा रही हैं और बेटा मेरा नारियल तोड़ने के लिए गया है। ये देखिए मैंने चुनरी भी बांध दी है। आइए आपको दर्शन भी कराते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी माँ लग रही हैं। चलिए यहीं से पूजा कर लेते हैं। भोग में बस प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ मैं। ये देखिए झंडा ले आई हूँ, झंडा चढ़ा रही हैं। चलिए यहीं पर बैठकर पूजा कर लेते हैं। तुम्हारा गेट खुला नहीं, माता रानी अंदर हो या बाहर हो तो कण कण में विराजमान है। कहीं से भी पूजा करो उन तक पहुँचती है। सच्ची मन से की गई पूजा ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं आ रही है। मौसम भी चेंज हो रहा, कभी हल्का हल्का ठंडा हो जाता है, फिर गर्मी हो जाती, तो वही सब नुकसान कर रहा है। और नवरात्रि की वजह से सुबह सुबह जल्दी से नहा लिया, जो ठंडा पानी रहा, वही गले में जुकाम सा हो गया बहुत तेज। ये देखिए पूजा हो रही है। मैं अगरबत्ती धूपबत्ती लगाती हूँ। बस माता रानी से एक ही इच्छा है कि हे माता रानी सबके संकट दूर करने का साहस देना माँ। परेशानियाँ तो आती जाती रहती है इंसान के जीवन में, वो तो सभी के जीवन में ये सब लगा ही रहता है इंसान के। बस उनको निवारण करने की क्षमता देना माँ। चलिए आपको देखिए अब मंदिर में ले चलती हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पार्वती जी का मंदिर है, बैठी हुई हैं। मैं गेट खोल के आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, चलिए बैठ के इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आप भी मेरे संग दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी पार्वती में, ये बैठी हुई है, सब उन्हीं का ही रूप है। चलिए इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। जय हो माता रानी, बस कृपा करना है ऐसे ही। बस इनका आशीर्वाद लेते। चलिए देखिए यहाँ पर पत्थर कितने प्यारे से कलर किए हुए, देखिए कितने सुंदर पत्थरों को रंगा हुआ है, कलर किया हुआ, कितने अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन से सजाया हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे। चलिए अब मैं मंदिर से उतरती हूँ नीचे, फिर आपको दूसरे मंदिर में ले चलती हूँ। चलिए अब हम गेट बंद कर देते हैं, वरना जानवर वगैरह घुस जाते हैं तो पुजारी से फिर गुस्सा करने लगते हैं कि आप लोग खोल के चले आते हो। इसीलिए हर जगह ताला लगा के रखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पटिया बनी हुई है, आदमी आए विश्राम करे, बैठे, शांति मिलती है यहाँ पर। घर में तो लगता है कि बस चिंता में डूबे रहो। मंदिर में आके इतनी शांति, सारे दुख चिंताएं भूल जाता है इंसान। ये देखिए आपको शनि देवता का मंदिर दिखाते हैं। गेट खोलती हूँ मैं। ये देखिए आप भी दर्शन कीजिए। ये देखिए, चलिए मैं गेट भी बंद कर देती, वरना फिर खुला रह जाता। अब जानवरों ने तोड़ भी दिया खाने के चक्कर में। चलिए पीपल पेड़ की परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि अब यहीं पर हम लोग सोमवती अमावस्या या बरगदाई अमावस की पूजा यहीं पर करते हैं। ये परिक्रमा हमारा पूरा होने के बाद ये देखिए मंदिर में आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर जगह है, कितना अच्छा लग रहा है। आगे चल के यहाँ पर देखिए बड़ी सी कृष्ण वो शंकर जी भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, पता नहीं किसने हटा दी है। अब यहाँ पर पत्थर बचे हुए हैं और एक तुलसी माँ का पौधा लगा दिया है। ये देखिए तुलसी माँ यहाँ सिगरेट पड़ी है। चलिए नहीं तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं। मूर्ति तो चली गई, खैर मूर्ति से क्या है, मन में भाव होने चाहिए। आप तो जानते हो देख रेख के लिए घर हो या मंदिर, देख रेख के लिए तो चाहिए ही। जहाँ ना देख रेख करो वहीं सब बेकार हो जाता है।
चलिए यहीं पर पूजा कर लेते हैं। जय हो तुलसी मैया। तुलसी का पौधा एक बहुत ही सकारात्मक पौधा होता है, वो तो हर घर में पाया जाता है लगभग। तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक अवसर त्यौहार, तीज त्यौहार पे जरूर करना चाहिए। डेली भी करते हैं पूजा। चलिए तुलसी माता को चुन्नी उड़ा देते हैं, पूजा तो हो गई। ये देखिए, चलो तुलसी माता को चुन्नी उड़ा देते हैं। जय हो तुलसी मैया। चलिए अब आपको दूसरे मंदिर में दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पौधे मंदिर में लगे हुए, कितना हरा भरा लग रहा है। ये हमारे कृष्ण जी का मंदिर है। यहीं पर थोड़ा सा बैठती हूँ, मुझे तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं थोड़ा सा बैठ लेती हूँ। यहीं से बैठ के आपको मंदिर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पीछे हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर है, झूला में बैठे हुए हैं। और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, और वो वहाँ से था जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। चलिए बस इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जय माता दी, राधे।